नमस्कार। एनसीआर हलचल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं अभी जो है यहाँ पे अभी सेक्टर 21 नोएडा स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है उत्तराखंड का यहाँ पे भव्य यहाँ पे विशालतम यहाँ पे मेला लगा हुआ है जो इसका महाकैथिक नाम से बहुत ही प्रचलित मेला है। थोड़ा हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि आयोजकों के यहाँ पे इनका जो है इस मेला के प्रति यहाँ है उद्देश्य क्या क्या है और जो है यहाँ पे इनका जो इस खास अवसर पे इनको प्रति क्या नज़रिया है, इनको किस नज़र से देखते हैं। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम आज नोएडा स्टेडियम के अंदर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ये स्टेडियम बहुत ही विख्यात है। आज उत्तराखंड के ये तो सनातन और संस्कृति के लिए जीवंत उदाहरण पेश करता रहता है समय समय पर। पुष्कर सिंह धामी जी का भी यहाँ आगमन हो चुका है, डॉक्टर महेश शर्मा जी का भी आगमन हो चुका है। हमारे मित्र दिगपाल कैंतुरा जी और ओसवाल जी, इन हरीश असवाल जी ये अध्यक्ष हैं इनके। सर, ये मेला का आयोजन जो आप लोग नोएडा में कराते हैं कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये लगभग मैं हरीश असवाल और अध्यक्ष हूँ महाकौतिक का जी। लगभग काफ़ी दिनों से हो रहा था अलग नाम से, लेकिन महाकौतिक जो है 14 वर्ष पूर्ण हो गए, 15वां वर्ष भी पूर्ण कल हो जाएगा। मतलब क्या होता है? महाकौतिक ऐसे होते कि जो छोटे मोटे जितने भी कौतिक होते थे यानी मेला होते थे गांव में, हर नुक्कड़ में, हर नाटक में, उसको सबको एक जो सबसे बड़ा जो होता है उसको महा हो गया, तो उसको हम सभी कौतिकों से जोड़ के ये सबसे बड़ा महाकौतिक हो गया यानी महा हो गया। आपको जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे जन सैलाब यहाँ पे देखने को मिल रहा, सारी संस्कृति यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये जो संगम है ये अपने उत्तराखंड का एकत्रित करने का, एकजुट करने का है, अपनी बोली भाषा बचाने का, अपनी संस्कृति को बचाने का, अपनी वहाँ पे वेशभूषा पहचाने का है, अपने वहाँ पे जो खाद्य पदार्थ वहाँ पे अनाज जो हमारे उसको बचाने का है। इससे काफ़ी सारा पलायन को भी बचता है। जो लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं, अपनी खेतीबाड़ी छोड़ रहे हैं, उनके पास कोई आय का कोई साधन नहीं था, तो थोड़ा बहुत उनके हल्का फुल्का उनका आय का भी साधन बन रहा है। तो ये महाकौतिक उनको सब चीज़ों को जोड़ता है। मैंने आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सामाजिक उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए उत्तराखंड वासियों में एक तरह से पुनः जागरण और एकत्रितकरण का चीज़ है। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा। हम लोग भी इसको बहुत ऑब्जर्व कर रहे थे और इतनी सैलाब देखकर हम लोग भी आश्चर्यचकित थे। दिल्ली एनसीआर, हम दिल्ली और नोएडा और एनसीआर की सारी खबरें हमारी चैनल से आता है, हमारे भाई दिगपाल जी भी जानते हैं। हम लोग भी ये दिखाने के लिए ललायित थे और देखकर बहुत ही आनंदित हुआ। ये सर, ये बताइए मैंने अभी तक कितनी पब्लिक यहाँ आ चुकी है? लगभग अभी तक अगर 5 दिन की बात करेंगे तो यहाँ पे 20 लाख से प्लस पब्लिक ने आना जाना कर दिया, अंदर बाहर लगा के टोटल। लेकिन पर डे की जो गैदरिंग है लगभग 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, संडे को तो 2.5 लाख टोटल। एनसीआर में लगभग 2.5 लाख से ऊपर की जो जनसंख्या अनुमानित इतनी थी टोटल। बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बता रहे हैं 20 लाख पब्लिक यहाँ पे आ चुकी है इस मेला के अंदर और कल इसका समापन है। कल इसका जो है सुबह 10 बजे से मेला चलेगा, रात के 8 बजे इसका समापन हो जा, और फिर जो है जागेश्वर धाम का जो पंडाल लगा हुआ है उस यहाँ पे पंडाल को जो हमारा लिंक बना रहा है इसको हम 26 तारीख को सुबह इसको जो है गंगा नहर में जाके इनको प्रवाहित करते हैं विधिवधन और मंत्रों के उच्चारण से। ये थे हमारे हरीश असवाल साहब, अध्यक्ष उत्तराखंड मेला महाकौतिक के 2025 का। इन्होंने बहुत इन लोगों ने मेहनत किया था। हमारे दिगपाल भाई तो मैं क्या बताऊं, इनका तो ये ठीक है सर। दिगपाल भाई जी, आपका मेहनत और मैराथन इस मेला के आयोजन के लिए आपके गज कमाल का जोश है। हमारे अनिल भाई को हमने बोला कि पता है एक जैसे मेला का आयोजन ये दिख तो रहा है, लेकिन इसकी हनुमान के तरह जो अगर सेवा करने वाले दिगपाल कैंतुरा जी हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं न्यू अशोक नगर से। मेला का आयोजन का उद्देश्य आपके दिमाग में कैसे है? देखो राय जी, सबसे पहले तो मैं सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। सफल उन्होंने कैसे बनाया, क्योंकि ये जो हमारा मेला था 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का था और यहाँ पर जो लोगों का जन सैलाब आप देख रहे होंगे कितना यहाँ पे उत्तराखंड प्रवासियों का
जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हैं, कितना उनका जन सैलाब यहाँ पे उमड़ रहा आपके है। अनुमान से दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड से कितने लोग यहाँ प्रवास करते हैं? दिल्ली एनसीआर में तो अब ये मान के चलो दिल्ली में कम से कम 40 लाख हैं, 40 लाख। तो उससे 30 मतलब ये लगा लो 70 लाख के करीब दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड लमसम मैंने 80 लाख अराउंड। 80 लाख के आसपास यहाँ पर दिल्ली प्रवासी, यहाँ पे उत्तराखंड प्रवासी रहता है। आपने लोगों को शुरू, आप तो कई सालों से लगे हुए हैं। कल यहाँ पे रवि नेगी जी भी आए थे, इनका कार्यक्रम मैंने देखा, बहुत अच्छे मित्र हैं वो भी। हम भी लोग के आपके साथ ही हम लोग हाँ। रहते थे, उनका भी हमारे कार्यक्रम में हम उनका भी इंटरव्यू अपने साक्षात्कार किए हैं हम लोग। जी, कल ही आने का प्रोग्राम था। हाँ जी, देखिए। रवि नेगी जी भी कल आए थे। जी। कल हमारे डॉक्टर विनोद बछेती हैं जो प्रदेश में मंत्री हैं, वो भी आए थे। तो तमाम ऐसे कई लोग, हमारे मोहन सिंह बिष्ट हैं, विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, जानते हैं। वो भी यहाँ शिरकत कर चुके हैं। और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी यहाँ पे आगमन हो चुका है। कल रेखा गुप्ता जी का आगमन होना था यहाँ पर, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी पूरी पहुँच चुकी थी, सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गई थी, उनका सब कुछ हो गया था यहाँ पे। मतलब वो आधे रास्ते से, क्योंकि देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के साथ उनकी अर्जेंट बैठक आ गई, तो उनको जाना पड़ा। और अभी यहाँ पर हमारे कपिल मिश्रा जी भी आने वाले हैं। अच्छा, आ जाएंगे? हाँ, आज आएंगे, नहीं तो कल तो पक्का है उनका, वो आएंगे। अभी हमारे तमाम ऐसे हैं जो हमारे विधायक हैं, पार्षद हैं, वो कई लोग यहाँ सब लोग आ चुके हैं। बाकी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऐसे तमाम जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी हैं जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स में हो, चाहे वो किसी अन्य उसमें हो, सब यहाँ आ चुके हैं। हमारे मंगलेश घड़ियाल जी हैं, पीओ में डायरेक्टर हैं, वो भी यहाँ शिरकत कर चुके हैं। ऐसे तमाम लोग हैं यहाँ पे जो आ चुके हैं। और मैं सबसे पहले क्या है कि हमारा ये जो मेले का उद्देश्य है। अच्छा, ये बताइए, आपने इस बार बहुत लोगों को आमंत्रित किया था, जिसमें अभी हमारे बिहार से नवीन जी हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष, उनका भी निमंत्रण आपने बीजेपी कार्यालय में दिया था उनका, लेकिन क्या है कि अभी वो बिहार दौरे पे हैं। बिहार दौरे पे हैं, काफ़ी बिजी शेड्यूल है, क्योंकि अभी सडनली कार्यकारी अध्यक्ष बने, तो उनका काफ़ी शेड्यूल है। ऐसे तमाम है हमारे, और भी लोग आए थे काफ़ी हमारे। एक दिन तो तुम्हारे वो भी आए थे यहाँ पे, क्या नाम है उनका, मृत्युंजय सिन्हा जी भी यहाँ पहुँचे थे, वो भी पहुँचे थे। और तमाम ऐसे वो है कि देखो, हमारा ये मेले का उद्देश्य है कि अपने जो हमारे दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के जो लोग रहते हैं, उनको एकजुट करना, एकमुट करना। हमारे पीछे कम से कम 200 से ऊपर इंस्टॉल लगी हुई हैं। आप पूरी इंस्टॉल में घूमना अंदर, जी जाएंगे। 200 इंस्टॉल यहाँ पे लगी हुई हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड में निर्मित खाद्य पदार्थ हैं। दाल हो गई, सब्जी हो गई, तमाम ऐसी चीज़ें, हस्तशिल्प हो गया, मतलब तमाम ऐसे इंस्टॉल हैं। 200 से ऊपर इंस्टॉल लगी हुई हैं, तो वो भी लोग खरीदारी भी कर रहे हैं और यहाँ पे मेले का आनंद भी ले रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जितने भी उत्तराखंड के कलाकार थे, इन एक हफ्ते में हमारे यहाँ पे कम से कम 180 जो कलाकार हैं, मतलब मेन स्ट्रीम के कलाकार जो हैं, वो यहाँ पे शिरकत कर चुके हैं। प्रचलित कुछ कलाकारों के नाम बताएं जो शिरकत कर चुके हैं। देखो, यहाँ पर हमारे जो जागर सम्राट हैं, प्रीतम भरतवाण, पद्मश्री हैं वो, डॉक्टर प्रीतम भरतवाण, वो यहाँ पर शिरकत कर चुके हैं। मंगलेश डंगवाल जी शिरकत कर चुके हैं। ऐसे तमाम बहुत सारे कलाकार हैं हमारे। अच्छा, ये जो ललित मोहन फौजी जी हैं। और आज का जो कार्यक्रम है वो सबसे दिव्य और भव्य होने वाला है, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है जिसमें हमारे उत्तराखंड के गढ़ रत्न उनको बोलते हैं, श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, तो आज उनका कार्यक्रम है, आपको उनके गाने सुनने को मिलेंगे। गढ़ रत्न की उनको उपाधि मिली हुई है। कितने बजे उनका आगमन है? वो पहुंच चुके हैं वो 3 बजे आ चुके हैं। सर, ये मुझे यहाँ तक यहाँ पे मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ कि इस आयोजन का जो उद्देश्य यही है कि जितने भी मतलब युवा पीढ़ी हैं, जो लोग कहीं न कहीं जो है उनको जो है इनकी जो मूल उसका आधार है, उनसे जो वंचित है, उनको शायद उनको जानकारी नहीं है, उनको विस्तृत करना, उनको उसको ज्ञान देना, जानकारी देना कि हमारी जो संस्कृति सभ्यता है किस प्रकार से कल्चर को सेलिब्रेट किया जाते हैं, उसके बारे में जानकारी देना। मुझे कुछ ऐसा ही है। देखो, सबसे पहले तो ये है कि मैं अपने उत्तराखंड प्रवासी जो युवा हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए देता हूँ क्योंकि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस मेले में, और इस मेले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपनी संस्कृति के प्रति को जागरूक हो रहे हैं, उनको जान पहचान हो रही है, क्या है, कैसे हमारा वेशभूषा है, कैसे हमारी पहनावा है, कैसे हमारा खान पान है, कैसे मतलब अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। तो इसमें सब हमारे युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ तक ये लगा लो कि हमारे यहाँ पे सुबह की शिफ्ट में ये 10 बजे मेला शुरू हो जाता है। सुबह के सत्र में यहाँ पे कार्यक्रम होते हैं, बच्चों का हो गया, अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अपने आप से होते हैं, मतलब जो कलाकार नहीं है। जितने भी युवा पीढ़ी हैं कहीं न कहीं वो जो है हमारी ये संस्कृति सभ्यता से कहीं न कहीं दूर हो रहा है, या उनको उसको जो उसका वाकई में उनको जो उसकी जानकारी होनी चाहिए वो अपडेट नहीं हो सके, यानी अपडेट करवाना, उनको तक सही जानकारी पहुंचाना, इसका ये भी एक उद्देश्य इसका है। बिल्कुल मेन उद्देश्य हमारा वही है कि हमको अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से कैसे जोड़े रखना है, हमारा खान पान क्या है, पहनावा क्या है,
लोक संस्कृति क्या है, लोक भाषा क्या है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं और ये प्रत्येक वर्ष होता है। इससे पहले मतलब 15 वर्षों से लगातार हो रहा है, ये 15वां महाकौथिक है। पहले हम 5 दिन का करते थे, अब की हमने इसको बढ़ा के क्योंकि लोगों की डिमांड से 7 दिन कर दिया है, लेकिन अब आगे इन फ्यूचर में लगता है कि और इसको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे लोगों की भीड़ यहाँ पे जुट रही है। ये थे हमारे मित्र दिगपाल कैंतुरा जी। ये उत्तराखंड तक ही सीमित नहीं है, ये भाजपा के एक बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता है दिल्ली के अंदर, और उत्तराखंड ही नहीं ये पूरे प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष भी हैं। और ये जहाँ भी रहते हैं अपना एक लैंडमार्क साबित करके जाते हैं, चाहे वो भाजपा विंग के लिए काम करें, चाहे अपने उत्तराखंड के लिए काम करें। ये इससे हम लोग भी इंस्पायर होते हैं। आप ये बताइए, ये हमारे दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम, ये आपका चैनल है, इसके लिए कुछ विशेष? देखो मेरा जितने भी इसके व्यूअर हैं, मेरा सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं कि मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप दिल्ली एनसीआर को ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और ये कार्यक्रम कैसा लगा, और खासकर मैं अपने उत्तराखंड समाज के लोगों से अपील कर दीजिए। मैं अपने दिल्ली एनसीआर में रहने वाले सभी प्रवासी उत्तराखंडियों से निवेदन करता हूं कि ये मेरे उत्तराखंड के लोगों से भी बोलो। प्रवासी, हाँ उत्तराखंड के मतलब प्रवासी उत्तराखंड के, जो उत्तराखंड के लोग यहाँ रहते हैं, नेटिव्स लोग भी आए हैं। हाँ, तो वो सभी लोग हमारे मित्र हैं राय साहब, उनका ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे वक्तव्य लिया, बाकी आज के इनके खास वक्तव्य से, इनके जो अनुभव से आप लोगों को कितना प्रेरित हैं। बाकी इस महाकौथिक जो पर्व, ये पूरा मेला जो मनाया जा रहा है 19 से लेकर 25 तारीख है, उसके प्रति आपको क्या नज़रिया है, आप लोग अपना अनुभव, अपना विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। मैं कुछ और मैं लोगों से वक्तव्य लेकर के जैसे आपको समय समय पहुँचाते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। धन्यवाद।